अधिकतर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के काम पूरे हो जाएंगे। ये जो जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से भजन आदि काम कर रहे हैं, हमारे देश तरक्की तो करेंगे, जो मूलभूत ढांचे में विकास है सबसे ज्यादा सुधार होगा हमारे देश। और यही आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत में जब मोदी जी ने जब नोटबंदी लेके आए तो धर्मों भी कई जना सोचा है कि नोटबंदी सफल होनी, कई जना बात है, कई कहता कि नोटबंदी सफल कहेगी, जबकि विश्व के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मोदी जी ने जो करके दिखाया नोटबंदी के माध्यम से दुनिया में किसी ने नहीं करके दिखाया। कारण ये नोटबंदी लाए तो उन्होंने कहा कि अब डिजिटल इकोनॉमी पे जोड़ दो। सुनो कह मोदी जी कि डिजिटल इंडिया बनाना है, अपने को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने। और नोटबंदी किसे साल आई, कोई बता सको? नोटबंदी किसे साल आई? 2016। 2016 तारीख बता सको? है 2000 का नोट थोड़ा होना लगा था कने। आज पर 2016 नहीं है। धन्यवाद, मजाक की बात अलग है। आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर 17 साल में तारीख में जाओ गई, हर चीज को नॉलेज है, सही है बात। बहुत सही, एक दिन कार्यशाला ले लिया, बढ़िया है थाने साहब, बिल्कुल बहुत। तो नोटबंदी आई, और नोटबंदी आई तो मोदी जी ने कहा कि भारत में अब डिजिटल क्रांति आएगी। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में बोले कि कौन सी देश की बात कर रहे हो मोदी जी, आप क्या सोच रहे हो यहाँ पर कोई सब्जी वाला पेटीएम रखेगा, कोई पानी पूरी वाला पेटीएम रखेगा। पर मोदी जी के शासन में ये हुआ कि 2016 में नोटबंदी आई और 2021 में विश्व में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, मतलब डिजिटल लेन देन हुए, 2021 में सबसे ज्यादा दुनिया में किसी देश में भारत में 49 अरब, मैं 4 की बता रही हूँ, 49 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। दूसरे नंबर पे चीन था 16 अरब के साथ, और तीसरे नंबर पर यूएस, यूके, अमेरिका, फ्रांस और सारा देश मिलाना मांगा 6.5 अरब रियाल। तो वो मोदी जी को जवाब हो कि यहाँ पे पानी पतासे वाले नहीं, यहाँ पे सब्जी वाले नहीं, यदि 1 रुपये गौशाला में भी दान करा वो भी मैं पेटीएम के माध्यम करा, भारतीय की ताकत है कि तो अपन सोचा भी चीज में कि तो विकास कर सका। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब जीएसटी आया देश में, कद आयो जीएसटी, कद आयो 2017 में जीएसटी आयो तो भी कहीं विरोध हो कि जीएसटी आसी के उसी पर मन ध्यान है। या मैं खुद थोड़ा व्यापारी हूँ, तो यहाँ में मेरा काम तो हमारा एक व्यापारी होता राजेंद्र जी गुप्ता जी। जब मैं छोटा देखो आज 20 साल पहले, तो हमारा कहना था कि सरकार जब भी नियम बदलती है, अच्छे नियम लाती है, तो उससे व्यापार हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो जीएसटी ले आया, तो जीएसटी के बाद सरकार की राजस्व हो रही थी कभी 80,000 करोड़ महीने की, कभी 90,000 करोड़, और जब आज से 3 महीने पहले तक अपने 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने की जीएसटी होने लगी। ये क्रांति मोदी जी लेकर आए। इतनी क्रांति देश में अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, अब हम सबका यही प्रयास हो कि हम ज्यादा से ज्यादा स्थानीय सामान खरीदें, स्थानीय चीजों पर फोकस करें। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। जब राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में आनंद महिंद्रा होड़ा युवा छोरा तो भाई थार गाड़ी ज्यादा समझी, मेरे कने महिंद्रा होती 2008 में मैं खरीदी स्कॉर्पियो। तो मैं आनंद महिंद्रा जी ने कहो, मैं के साथ मैं आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें गाँव में घुमा, तो उससे करते करते संघर्ष करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया, कहते कोई स्कॉर्पियो की प्रशंसा कर रहे। तो उन्होंने, मैंने बताया 2008 में, तो उन्होंने पूछा कौन सी गाड़ी है। मैंने कहा साहब मेरे पास टाटा सफारी है। तो आनंद महिंद्रा जी ने जवाब दिया कि सफारी क्यों, टाटा क्यों दिया आपने? तो मेरा क्या जवाब होना चाहिए था, ये बताओ क्या होना चाहिए था जवाब? कि टाटा हो या महिंद्रा, दोनों स्वदेशी भारतीय है। तो अपने कोई भी गाड़ी खरीदो, सामान खरीदो, भारतीय सामान खरीदो। भारतीय सामान खरीदेंगे तो पैसा भारत में ही रहेगा, भारत में ही रहेगा तो और निवेश होगा, और निवेश होगा तो रोजगार मिलेगा। मैं भी दिन याद होता, मजदूरी में लोग जाता, रोटी सके जाता, और आज गाँव में जो मजदूर अपन लादे खोली, मैं हमारे को जो सिस्टम आ गया 7 बजे जाए और 1 बजे पाछा, और थारे भी आ गयो के धीरे धीरे आ गयो के, और 7 बजे 1 बजे जब हम रोटी भी जमाओ, गाड़ी भी भेजो, जना जो है वो यहाँ आत्मनिर्भर बदलता भारत आने वाले टाइम में जो मेहनत करेगा उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता।
मोदी जी के नेतृत्व हम भारतीय जो मेहनत करने लगे, पूरी दुनिया हमारा दुआ मानने लगी है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं और जर्मनी के चांसलर कहते हैं अरे काम करने लग जाओ, नहीं तो भारतीय आ जाएंगे, वो आपको भारतीय आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये हमारी मेहनत की बदौलत है, हमारे पूर्वजों की मेहनतों की बदौलत हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारत जो कांग्रेस ने सिखा के हमें कहा था एक गरीब देश है, वो गरीब नहीं, मोदी जी के राज में विकसित भारत होने वाला है। विकसित भारत और भजनलाल शर्मा जी के शासन में विकसित राजस्थान होने वाला है। हम आप और हम सभी संकल्प लेते हैं। आज ये शानदार कार्यशाला का आयोजन हुआ और यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी यहाँ पर लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बढ़िया लगा। तो थोड़ा सा शंका कर रहे थे और अब की कभी मौका मिली तो सबको खोला आपा बोला, क्योंकि आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी तो विकसित भारत बनेगा। आप और हम सबके प्रयास से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की राम राम।